हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NBHM 2009 के पेपर को एंड दैट इज़ फ्रॉम PhD 1। आज की जो हमारी सेक्शन होगी वो है रियल एनालिसिस और साथ ही साथ आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 3 इस सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि इस क्वेश्चन में जो है हमें निकालनी है इस लिमिट की वैल्यू, जो कि कुछ इस तरीके की है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू साइन ऑफ 2 पाई इंटू ई इंटू एन फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन में जो है बेसिकली हमें इस लिमिट की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में, जिसको हम यूज़ करेंगे ताकि हम निकाल सके इस लिमिट की वैल्यू को। और वो रिजल्ट कुछ इस तरीके का है। जैसा कि हम जानते हैं कि e की पावर x जो है वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अगर हम इस इक्वेशन में जो है x की जगह जो है वो 1 पुट करेंगे तो उस टाइम पे ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी। e की पावर 1 जो है वो बराबर होगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इसी चीज़ को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर 1 जो है वो किसके बराबर होगा, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो ये वो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम यूज़ करेंगे ताकि हम निकाल सके इस लिमिट की वैल्यू को। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, और आज के क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू साइन ऑफ 2 पाई ई इंटू एन फैक्टोरियल। जैसा कि अभी हम e की पावर 1 की जो है वो वैल्यू को निकाल के आए हैं, तो इस केस में क्या है कि हम इसकी वैल्यू को जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो उसके बाद ये चीज़ कुछ इस तरीके की होने वाली है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू साइन ऑफ 2 पाई इंटू एन फैक्टोरियल इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब हम क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट को जो है दो हिस्सों में जो है हम बांट देंगे, और दो हिस्सों में बांटने के बाद जो है हमारी पहली टर्म कुछ इस तरीके की होगी, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ये जो है वो हमारी ब्रैकेट की पहली टर्म होने वाली है। और इसी ब्रैकेट की जो दूसरी टर्म होने वाली है वो कुछ इस तरीके की होगी, 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। जैसे ही जो है हमने इस ब्रैकेट को जो है दो हिस्सों में बांट दिया और उससे हमें जो है दो टर्म्स मिली। अब हम क्या करेंगे कि पहली टर्म को जो है वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2 पाई इंटू एन फैक्टोरियल से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ ही साथ इसी 2 पाई इंटू एन फैक्टोरियल को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट की दूसरी टर्म से। तो उसके बाद ये चीज़ कुछ इस तरीके की होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू साइन ऑफ 2 पाई n फैक्टोरियल इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल प्लस 2 पाई इंटू एन फैक्टोरियल इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो इस तरीके से जो है हमने इस ब्रैकेट को जो है वो दो हिस्सों में बांट दिया है, जिसका पहला हिस्सा जो है वो ये है और जिसका दूसरा हिस्सा जो है वो ये होने वाला है। और हम मान के चलेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन है, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट के जो दो हिस्से हमने किए हैं, दैट इज़ टर्म नंबर 1 एंड टर्म नंबर 2, और इन्हीं दोनों टर्म्स को जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम इस ब्रैकेट की जो है वो पहली टर्म को लेंगे, जो कि कुछ इस तरीके की है, 2 पाई n फैक्टोरियल इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल।
अब हम क्या करेंगे कि इस n फैक्टोरियल को जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर लेके आएंगे। तो उसके बाद ये चीज़ कुछ इस तरीके की होगी, 2 पाई इंटू होगा ब्रैकेट के अंदर n फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अगर हम इस चीज़ को जो है वो फर्दर सॉल्व करेंगे, मतलब कि अब हम क्या करने वाले हैं कि इस ब्रैकेट को जो है वो फर्दर सॉल्व करेंगे और इस ब्रैकेट की पहली टर्म और दूसरी टर्म को जो है हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे और इन्हें एज इट इज़ ही रहने देंगे। अगर आप इस ब्रैकेट की तीसरी टर्म की तरफ देखोगे तो ये जो न्यूमरेटर का 2 फैक्टोरियल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस डिनोमिनेटर के 2 फैक्टोरियल से। तो इस केस में जो हमारी थर्ड टर्म होने वाली है इस ब्रैकेट की वो कुछ इस तरीके की होगी, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो ऑन अप टू 3 के बराबर होगी। और इसी तरीके से जो है हम बाकी की टर्म्स में कैलकुलेशंस करते रहेंगे और इस ब्रैकेट की जो लास्ट टर्म होगी वो किसके बराबर है, +1 के बराबर है। तो ये सभी कैलकुलेशंस करने के बाद ये चीज़ कुछ इस तरीके की होगी, 2 पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा n फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो ऑन अप टू 3 प्लस सो ऑन प्लस 1 के बराबर होगा, विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा 2 पाई r के बराबर। क्योंकि इस केस में क्या है कि हम आज जो किसके बराबर लेने वाले हैं, दैट इज n फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो ऑन अप टू 3 प्लस सो ऑन प्लस 1। और इस केस में ये जो r होगा वो एक इंटीजर होगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें ये पता चला कि 2 पाई इंटू n फैक्टोरियल इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल जो है वो किसके बराबर आया है, दैट इज़ 2 पाई r के बराबर आया है। और इस केस में r जो है वो एक इंटीजर होगा। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 में जो ब्रैकेट थी उसकी दूसरी टर्म को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, जो कि कुछ इस तरीके की थी, 2 पाई इंटू n फैक्टोरियल इंटू ब्रैकेट के अंदर था 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इस केस में भी हम यही चीज़ करेंगे कि इस n फैक्टोरियल को जो है इस ब्रैकेट के अंदर लेके आएंगे। तो उसके बाद ये चीज़ कुछ इस तरीके की होगी, 2 पाई इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इस केस में इस ब्रैकेट की जो पहली टर्म है वो कुछ इस तरीके की है, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल के बराबर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि n प्लस 1 फैक्टोरियल जो है वो किसके बराबर होता है, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो इस केस में क्या होगा कि इसके डिनोमिनेटर में जो है हम क्या पुट करेंगे, दैट इज n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल जो है वो लिखेंगे n प्लस 1 फैक्टोरियल की जगह। तो इस ब्रैकेट की पहली टर्म को जो है हम सिंप्लीफाई करके ये चीज़ करेंगे। अगर आप इस ब्रैकेट की दूसरी टर्म की तरफ देखोगे तो वो कुछ इस तरीके की है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 2 फैक्टोरियल के बराबर है और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, दैट इज़ n प्लस 2 फैक्टोरियल है। और जैसा कि हम जानते हैं कि n प्लस 2 फैक्टोरियल जो है वो किसके बराबर होता है, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। तो इस केस में हम इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखने वाले हैं, दैट इज़ n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल जो है हम लिखेंगे। तो इस तरीके से जो हम इस ब्रैकेट की सेकंड टर्म को जो है वो सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से जो हम इस ब्रैकेट की बाकी सभी टर्म्स को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। अगर हम इस ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो है ये चीज़ कुछ इस तरीके की होने वाली है, दैट इज़ 2 पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अगर हम इस ब्रैकेट की जो है वो पहली टर्म की तरफ देखोगे तो इसके न्यूमिनेटर में भी जो है n फैक्टोरियल है और साथ ही साथ इसके डिनोमिनेटर में भी जो है वो n फैक्टोरियल है। तो ये जो न्यूमिनेटर का n फैक्टोरियल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस डिनोमिनेटर के n फैक्टोरियल से। तो इस केस में इस ब्रैकेट की जो पहली टर्म होगी वो कुछ इस तरीके की होने वाली है, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 के बराबर होगी। अगर हम इस ब्रैकेट की दूसरी टर्म की तरफ देखेंगे तो इस केस में क्या होगा कि ये जो न्यूमिनेटर का n फैक्टोरियल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस डिनोमिनेटर के n फैक्टोरियल से। तो उस टाइम पे इस ब्रैकेट की जो दूसरी टर्म होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 के बराबर होने वाली है ये चीज़। और इसी तरीके से जो हम इस ब्रैकेट की जो है बाकी की सभी टर्म्स को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे।
तो ये सभी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो है ये चीज़ किसके बराबर होने वाली है, 2 पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि 2 पाई इंटू n फैक्टोरियल इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये चीज़ जो है वो किसके बराबर आई है, दैट इज़ 2 पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 प्लस सो ऑन। तो इस तरीके से जो है हमने इक्वेशन 1 की जो ब्रैकेट थी उसकी दूसरी टर्म को जो है वो सॉल्व किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी इक्वेशन 1 इस केस में क्या थी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू साइन ऑफ 2 पाई e इंटू n फैक्टोरियल, जो कि किसके बराबर आई थी, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू साइन ऑफ 2 पाई n फैक्टोरियल इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल प्लस 2 पाई n फैक्टोरियल इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। और जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि ये चीज़ जो है वो किसके बराबर आई है, दैट इज़ 2 पाई r के बराबर आई है। और इस केस में r जो है वो एक इंटीजर होने वाला है। और ये चीज़ भी जो है हम अभी डिस्कस करके आए हैं कि ये जो है वो किसके बराबर आई है, 2 पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 प्लस सो ऑन। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों की वैल्यूज़ को जो है वो पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 में। तो उसके बाद ये चीज़ कुछ इस तरीके की होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू साइन ऑफ 2 पाई r प्लस 2 पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 प्लस सो ऑन। और जैसा कि हम जानते हैं कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, दैट इज साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। और इस केस में n जो होता है वो एक इंटीजर होता है। तो ये रिजल्ट जो है वो यूज़ करने के बाद ये चीज़ जो है वो इसके बराबर होने वाली है, दैट इज़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू साइन ऑफ 2 पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 प्लस सो ऑन। अब हम क्या करेंगे कि ये जो न्यूमरेटर का n है इसे हम डिनोमिनेटर की तरफ जो है वो लाने की कोशिश करेंगे। और अगर हम इस n को जो है वो डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में किस फॉर्म का होगा, दैट इज़ 1 बाई n की फॉर्म का होगा। तो अगर हम इस न्यूमरेटर के n को जो है वो डिनोमिनेटर में ला रहे हैं तो उसके बाद ये चीज़ कुछ इस तरीके की होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन ऑफ 2 पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 प्लस सो ऑन होल डिवाइडेड बाई 1 बाई n। अब हम क्या करेंगे कि इस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी को न्यूमरेटर में भी लगाएंगे और साथ ही साथ डिनोमिनेटर में भी जो है वो लगाने वाले हैं। तो उसके बाद ये चीज़ कुछ इस तरीके की होगी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन ऑफ 2 पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 प्लस सो ऑन होल डिवाइडेड बाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n। तो यहाँ तक हमें ये चीज़ पता चली कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू साइन ऑफ 2 पाई e इंटू n फैक्टोरियल, ये चीज़ जो है वो किसके बराबर होगी, दैट इज साइन ऑफ 2 पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 प्लस सो ऑन होल डिवाइडेड बाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n। और जैसा कि हम जानते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 जो है वो किसके बराबर होता है, दैट इज 0 के बराबर होता है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 जो है वो भी 0 के बराबर होता है। अभी इस ब्रैकेट के केस में हमने क्या किया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिर्फ 2 ही टर्म्स पे जो है वो लगाया है। और इसी तरीके से जो है आप बाकी की सभी टर्म्स में भी जो है वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इस ब्रैकेट की टर्म्स पे लगा सकते हो। और अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इस ब्रैकेट की वो सभी टर्म्स पे जो है वो लगाओगे जो कि हमने इसमें शो नहीं की है, तो वो सारी की सारी किसके बराबर होने वाली है, दैट इज़ 0 के बराबर होगी। और साथ ही साथ हम एक और चीज़ जानते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n भी जो है वो भी 0 के बराबर होता है। तो ये सभी कैलकुलेशंस करने के बाद जो है ये चीज़ कुछ इस तरीके की होगी, साइन ऑफ 2 पाई इंटू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सो ऑन होल डिवाइडेड बाई 0
विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा साइन ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 0 विच इज़ इक्वल टू होगा 0/0 फॉर्म। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये पता चला कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू साइन ऑफ 2πe n फैक्टोरियल, ये जो है वो किसके बराबर आया, दैट इज़ 0/0 फॉर्म के बराबर आया है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है हमें लिमिट निकालनी थी इसकी, तो अगर हमें इसकी जो है वो लिमिट निकालनी है तो उसके लिए हम कौन सा रूल लगाने वाले हैं, दैट इज़ एल हॉस्पिटल रूल जो है वो लगाएंगे। यहाँ तक हम ये चीज़ डिस्कस करके आए हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू साइन ऑफ 2πe इंटू n फैक्टोरियल, ये चीज़ जो किसके बराबर आई है, दैट इज़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन ऑफ 2π इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 प्लस सो ऑन होल डिवाइडेड बाई 1/n। और इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन है, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2 है। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन 2 की जो राइट हैंड साइड है वो कुछ इस तरीके की है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन ऑफ 2π इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 प्लस सो ऑन होल डिवाइडेड बाई 1/n। और जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि ये कौन सी फॉर्म बना रही है, दैट इज़ 0/0 फॉर्म जो है वो बना रही है। तो अगर हमें इसकी लिमिट जो है वो कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमने, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम कौन सा रूल लगाएंगे, दैट इज़ एल हॉस्पिटल रूल जो है वो लगाने वाले हैं। तो अगर हम इस केस में इस पे जो है हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने का ये मतलब है कि हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एन। अगर हम इस चीज़ को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एन, तो उसके बाद ये चीज़ कुछ इस तरीके की होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ ब्रैकेट के अंदर है 2π इंटू 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 प्लस सो ऑन इंटू 2π इंटू ब्रैकेट के अंदर है -1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन होल डिवाइडेड बाई -1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। इस केस में अगर आप इसके न्यूमिनेटर में देखोगे तो टोटल 2 टर्म्स हैं। पहली टर्म कुछ इस तरीके की है, दैट इज़ कॉस ऑफ 2π इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 प्लस सो ऑन। और इसकी दूसरी टर्म कुछ इस तरीके की होगी, 2π इंटू ब्रैकेट के अंदर है -1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये चीज़ जो है वो इसलिए पॉसिबल हुई है क्योंकि हमने कुछ डिफ्रेंसिएशन के रूल्स लगाए हैं। इस केस में जो है हमने डिफ्रेंसिएशन किए विद रिस्पेक्ट टू n, लेकिन अगर आप जर्नल रूल्स देखोगे डिफ्रेंसिएशन के, तो अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं साइन ऑफ x की विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो कुछ इस तरीके की होती है, दैट इज़ कॉस ऑफ x के बराबर होता है। और अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं x की पावर -n की विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो कुछ इस तरीके की होती है -n इंटू x की पावर -n -1। तो ये जो है हमने डिफ्रेंसिएशन के रूल्स लगाए हैं। सिर्फ फ़र्क यही है कि जो डिफ्रेंसिएशन रूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू x है, और इस क्वेश्चन में जो है हमने डिफ्रेंसिएशन करनी थी विद रिस्पेक्ट टू n। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि -1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर को जो है वो न्यूमिनेटर की तरफ लाएंगे। तो अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हमारे न्यूमिनेटर में एक और चीज़ जो है वो ऐड होने वाली है, दैट इज़ -n स्क्वायर जो है वो ऐड होगा। लेकिन ये जो मेंबर है दैट इज़ -n स्क्वायर, ये जाएगा 2π के साथ। तो अगर ये चीज़ होने वाली है तो उसके बाद ये चीज़ कुछ इस तरीके की होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ 2π इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 प्लस सो ऑन इंटू 2π इंटू -n स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर है -1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। इस केस में जो है ये जो है वो पहली टर्म है, दैट इज़ कॉस ऑफ 2π इंटू 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 प्लस सो ऑन। और ये जो है वो दूसरी टर्म होगी, दैट इज़ 2π इंटू -n स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर है -1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2π के साथ -n स्क्वायर है ये जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर। तो अगर ये -n स्क्वायर जो है वो जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, तो ऑब्वियसली जो है इस ब्रैकेट के अंदर थोड़ी बहुत हलचल तो होगी ही होगी। तो देखते हैं -n स्क्वायर जो है जब इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या होने वाला है। और ये जो कॉस वाली टर्म है ये तो सेम एज इट इज़ ही रहेगी। तो ये चीज़ जो है वो कुछ इस तरीके की होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ 2π इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1
प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 प्लस सो ऑन इंटू 2 पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर है n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि ये जो है वो पहली टर्म है और ये जो है वो दूसरी टर्म है। मैं ये बार बार दो टर्म्स इसलिए बोल रही हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि कई बार जो है इसे ऐसे भी देखा जाता है कि कॉस ऑफ 2 पाई इंटू 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 प्लस सो ऑन इंटू यही चीज़ जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाती है कॉस के, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है वो कॉस के बाहर आई है चीज़, दैट इज़ 2 पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर है प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो बेसिकली जो है ये दो टर्म्स ही हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसलिए बार बार दो टर्म्स का जो है वो जिक्र कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है वो दो टर्म्स हैं। अब हम क्या करेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इन दोनों टर्म्स पे लगाएंगे, दैट इज़ कॉस के साथ जितनी टर्म्स है अटैच उनके साथ लगाएंगे और साथ ही साथ 2 पाई के साथ जितनी टर्म्स हैं उनके साथ हम लगाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इन दोनों टर्म्स पे लगा रहे हैं तो उसके बाद ये चीज़ कुछ इस तरीके की होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ 2 पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 प्लस सो ऑन इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट के अंदर है 2 पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर है n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो यहाँ तक हमें ये चीज़ पता चली कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन ऑफ 2 पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 प्लस सो ऑन होल डिवाइडेड बाई 1 बाई n। ये चीज़ जो है वो किसके बराबर आएगी, कॉस ऑफ 2 पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 प्लस सो ऑन इंटू 2 पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। जैसा कि हम जानते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 जो है वो 0 के बराबर होता है और साथ ही साथ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 जो है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इस केस में क्या होगा कि ये चीज़ जो है वो 0 के बराबर आएगी, ये भी चीज़ जो है वो 0 के बराबर होगी। और अगर आप इस ब्रैकेट की जो है बाकी सभी टर्म्स को भी जो है अगर आप इसी तरीके से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो वो सारी की सारी टर्म्स जो है वो 0 के बराबर होने वाली है। अगर आप 2 पाई के साथ जो ब्रैकेट है उसकी पहली टर्म की तरफ देखोगे तो ये जो न्यूमरेटर का n स्क्वायर है वो डिनोमिनेटर के n स्क्वायर के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 पाई के साथ जो ब्रैकेट है उसकी पहली टर्म जो है वो किसके बराबर होने वाली है, दैट इज़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर के बराबर होगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n जो है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये चीज़ जो है वो किसके बराबर होगी, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर के बराबर होगी। और इसकी वैल्यू को जो है हम इस केस में यहाँ पे पुट करेंगे। अगर आप इस ब्रैकेट की सभी टर्म्स को जो है वो सॉल्व करोगे जो कि अटैच है 2 पाई के साथ, तो वो सारी की सारी टर्म्स जो है वो 0 के बराबर आने वाली है। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशंस करने के बाद जो है ये चीज़ कुछ इस तरीके की होगी, कॉस ऑफ 2 पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर है 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सो ऑन इंटू 2 पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। और ये चीज़ जो है फर्दर किसके बराबर होगी, कॉस ऑफ 0 इंटू 2 पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सो ऑन विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा 2 पाई के बराबर, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस ऑफ 0 जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन ऑफ 2 पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 प्लस सो ऑन होल डिवाइडेड बाई 1 बाई n। ये चीज़ जो है वो किसके बराबर आई है, दैट इज़ 2 पाई के बराबर आई है। लेकिन इस केस में ये चीज़ जो है वो क्या है, राइट हैंड साइड है इक्वेशन 2 की। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जब हमने राइट हैंड साइड जो है इक्वेशन 2 की सॉल्व की तो वो किसके बराबर आई है, दैट इज़ 2 पाई के बराबर आई है। अगर आप इक्वेशन 2 की जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखोगे
तो वो कुछ इस तरीके की होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू साइन ऑफ 2 पाई e इंटू n फैक्टोरियल। ये चीज़ जो है वो किसके बराबर आएगी, दैट इज़ 2 पाई के बराबर आएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें इसी लिमिट की जो है वो वैल्यू को कैलकुलेट करना था, और जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि ये चीज़ जो है वो किसके बराबर आई है, दैट इज़ 2 पाई के बराबर आई है। तो इसी वजह से जो है 2 पाई जो होगा वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ. So stay tuned for the next video.